प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति संसार में रहकर भी जिसने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, गुस्सा उसे आता ही नहीं था, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो अपने आप को संयमित रखता था, संतुलित रखता था। जिस व्यक्ति ने क्रोध, मान, माया, लोभ इन चंडाल चौकड़ी के ऊपर यदि विजय प्राप्त कर ली ना दोस्तों, समझ लीजिए उसका जीवन सफल हो गया। वो संत महापुरुषों से भी बढ़कर बन गया। ये तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इसने ऐसी कठोर साधना जैसे की हो, उसे क्रोध ही नहीं आता था। सभी आश्चर्यचकित थे। लोग शर्त लगाते थे और शर्त हार जाते थे, क्योंकि कभी भी गुस्सा करता ही नहीं था। एक व्यक्ति ऐसा ही था, उसने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, उसको गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि गुस्सा तब तक नहीं आता है जब तक कि हमारे मनानुकूल सारी बातें होती रहती है। जिस दिन हमारे मन के विपरीत कोई बात होगी, देखिए कैसे गुस्सा आता है। जब हमारे हृदय को आघात पहुंचे, ऐसी कोई बात हो जाएगी ना, हम तिलमिला उठते हैं, तो उन्हें भी गुस्सा आएगा। मैं उन्हें गुस्सा दिलाऊंगा। आखिर शर्त लग गई थी। उसने धीरे धीरे उसके घर की पूरी रेखी की, उसके व्यक्तिगत नौकर से संपर्क साधा। उस नौकर ने भी कहा कि बहुत मुश्किल काम है, मैंने तो कभी उनके सलवट भी नहीं देखी ललाट पर। तू जैसा मैं कहता हूं वैसा करना। मुझे ये बताओ, उसे क्या चीज पसंद है। पसंद और नापसंद तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर बिस्तर एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए जब वो सोते हैं तो। ठीक है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? उसने बता दिया, इतना इतना मुझे मिलता है। इससे डबल तनख्वाह मैं भी दूंगा, तुम सिर्फ आज के दिन चद्दर मत बदलना, सलवटें पड़ी है तो पड़ी रहने देना, और यदि वो पूछे भी तो कह देना मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहीं की, बात खत्म। उसने कहा ठीक है, ये तो मैं कर सकता हूं। वही हुआ। जब बिस्तर के ऊपर लेटने के लिए यह व्यक्ति आया तो सलवटे देखकर इसने पूछ लिया, क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्योंकि चद्दर वैसी की वैसी है। हाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बदली। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं किया। अब उस व्यक्ति ने कहा कि कंटिन्यूटी में 3-4 दिन ऐसे ही रहने दो, चद्दर बदलो ही मत, देखता हूं उनको गुस्सा आता है क्या नहीं आता है तुम्हारे ऊपर। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, तुम्हें नौकरी से निकालेंगे, यही डर है ना। उससे दुगुनी पगार मैं दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। ये निश्चिंत था। 4 दिन हो गए। आखिर इस व्यक्ति ने कहा, लगता है तुम चद्दर बदलना ही आजकल भूल जाते हो, पर कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मुझे अब ऐसी गंदी और सलवट वाली चद्दर पर ही सोने की आदत हो गई है। अपने आप की आदत को उन्होंने बदल दिया, पर अपने आत्मा के गुण क्रोध को, जो दुर्गुण है, उसे समीप नहीं आने दिया। क्षमा को उन्होंने अंगीकार करके रखा। आत्मा का गुण क्षमा है, न कि क्रोध। क्रोध अवगुण है। जहां क्षमा है वहां क्रोध नहीं, और जहां क्रोध है वहां क्षमा नहीं, टिक ही नहीं सकती। जब आप उत्तेजित होते हो, जब आपको गुस्सा आता है, तो क्षमा नाम की चीज ही नदारद हो जाती है। जहां अहंकार है वहां विनम्रता आ ही नहीं सकती है। जहां संतोष है वहां लोभ नहीं आएगा, और जहां लोभ है, लालच है, आकांक्षा है किसी को लूटने की, किसी को खसोटने की, किसी की चीज के ऊपर कब्जा करने की, तो दोस्तों वहां पर संतोष नहीं होगा।
क्योंकि वो व्यक्ति लालची हो गया है। जहां माया है, छल है, कपट है, प्रपंच है, वहां सरलता नहीं होगी। तो ये जो आत्मा के गुण है, सरलता, क्षमा, विनम्रता, संतोष, ये क्रोध, मान, माया, लोभ को हटाने में कामयाबी दिलाते हैं। तो सचमुच में वो व्यक्ति हार गया, पर इन्हें गुस्सा नहीं दिला पाया। तो जब आत्मा के गुण हमारे विकसित होने लग जाते हैं, अंतर में क्षमा आ जाती है, तो दोस्तों कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि गुस्सा ही हमारे परिवार के विभाजन का कारण है। परिवार के ही नहीं, जितने भी झगड़ों की जड़ है, फसादों की जो जड़ है, वो क्रोध है। इस क्रोध के ऊपर यदि हम विजय प्राप्त कर ले तो कतिपय समस्याओं से निराकरण हो जाए, समाधान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।